नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस खास कॉन्वर्सेशन में। मिस्टर सलिल पारिक है हमारे साथ, सीईओ इन्फोसिस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास शो पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहती हूं कि इन्फोसिस ने लगातार पैंडेमिक के दौरान में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, अपने ग्रोथ में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। किस तरीके से अब आगे जाते हुए ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस से, स्पेशली इन दी IT इंडस्ट्री? जिस तरीके की आपने अच्छी गाइडेंस पहले भी निकाली थी 19.5-20% तक की, क्या उस तरीके की गाइडेंस हम देख पाएंगे आगे जाते हुए भी FY23 ऑनवर्ड्स? सो फर्स्ट थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और बिजनेस टुडे का ये फंक्शन जो है इसमें मैं शामिल हो पाऊँ। इन्फोसिस की ग्रोथ आपने जैसे बताया जो लास्ट 2-3 साल में हो रही थी, ये ग्रोथ इस तरह से हो रही थी कि हमने बहुत फोकस किया था डिजिटल और क्लाउड में, एंड दैट इज व्हाट क्लाइंट्स वर लुकिंग फॉर। उस हिसाब से इतनी ग्रोथ हो रही थी। अभी भी अगर आप देखें तो डिजिटल और क्लाउड की डिमांड स्ट्रांग है, वही हम फोकस कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म आप देखें सारी कंपनीज जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट से हम जान सकते हैं कि क्लाउड में भी काफी ग्रोथ रहेगा। हमने अभी नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की है फ्यू वीक्स अगो। उसमें अगर देखें तो नेक्स्ट 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। उसमें हम देख पा रहे हैं कि ग्रोथ क्लाउड, डिजिटल, डेटा एनालिटिक्स, उन चीजों का काफी अच्छा रहेगा। जी, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में जो डिस्कशन हुआ है IT स्पेस के लिए सर, वो अट्रिशन के कंसर्न्स हैं। आपके लिए भी जो आए थे नंबर्स वो काफी ज्यादा थे, तो ऐसे में क्या ये आपको बहुत ज्यादा वरीसम लगता है करंटली? आगे जाते हुए क्या अट्रिशन लेवल्स और मॉडरेट होंगे या फिर इससे भी ज्यादा 27% से भी ज्यादा डिरेट होके फिर मॉडरेट होंगे? किस तरीके से आप आउटलुक देंगे? अब अट्रिशन में वी मेड सम कमेंट्स इन द लास्ट क्वार्टर। जो लास्ट क्वार्टर की जो अट्रिशन थी वो ऑलरेडी प्रीवियस क्वार्टर से 5 पॉइंट्स कम हो गई थी। अब हमने काफी इनिशिएटिव अंदर कंपनी के अंदर किए हैं, वेयर वी आर वर्किंग विथ जो एम्प्लॉयज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनकी एंगेजमेंट, उनकी ट्रेनिंग, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन, सारी आइटम्स लेके हमने इनिशिएटिव्स बनाए हैं। एंड वी सी ओवरऑल जो अट्रिशन कम हुआ था लास्ट क्वार्टर में, दैट सॉर्ट ऑफ आउटलुक गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ जो कंट्रोल रहेगा अट्रिशन पे। ओके, बहुत से लोगों को इंडिया में IT सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला एक सेक्टर है, तो और या फिर वन ऑफ द टॉप में मान लीजिए। तो ऐसे में बहुत से लोगों को जॉब्स की उम्मीदें होती हैं IT सेक्टर से। आगे जाते हुए जॉब्स का क्या आउटलुक रहेगा? आपकी कंपनी में भी किस तरीके के लिए जॉब्स आप आउटलुक देख रहे हैं और लोगों को बताएंगे? वहाँ आप देखेंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वी रिक्रूटेड about 85,000 college graduates. So 85,000 college graduate. So it was the highest number जो हमने काफी साल से किए थे। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो हमारा फोकस रहेगा कॉलेज ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करना। दैट विल कंटिन्यू, ये साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा। इंडिया में टेक्नोलॉजी टैलेंट सबसे दुनिया में बेहतरीन है। इनके जो उनकी ट्रेनिंग रहती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, साइंस स्टूडेंट्स की, वो भी अच्छी है, और जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं वो भी अच्छा है। तो हमारा व्यू है कि ये ग्रोथ होता ही रहेगा। ठीक है, एक वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी मेरा आपसे सवाल था, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि IT इंडस्ट्री में किस तरीके का ट्रेंड अब आगे जाते होगा। हाइब्रिड रहेगा या फिर आप लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं? प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि इन्फोसिस में आप करेंगे? So work from home में हमने क्या देखा है कि in the last 2 years almost the vast majority employees हमारे work from home कर रहे थे। clients भी खुश थे, productivity भी बढ़ रही थी, और employees भी खुश थे। अब ये हो रहा है कि जैसे आगे जा रहे हैं जो future of work कहते हैं, उसमें the main objective will be flexibility। यानी एम्प्लॉयज आज के ये कर पाए कि जहां से उनको काम करना है वो वहीं से करें। इक्वली ये भी हम देख रहे हैं कि मेनी एम्प्लॉयज वांट टू हैव मोर एंड मोर सोशल कनेक्ट और सोशल कैपिटल। बिल्कुल, जो कॉलेज से अभी आ रहे हैं, जिनको
टीम में साथ में काम करना है, जी। जिनको कंपनी की कल्चर भी अंडरस्टैंड करनी है, जी। टीम डायनामिक्स भी अंडरस्टैंड करने हैं. सो इसको कीपिंग दैट इन माइंड, वी विल सी दैट मोर एंड मोर पीपल विल स्टार्ट टू कम बैक. पर हमारा ऑब्जेक्टिव अभी है फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाने रखने का. बिल्कुल. और इससे हम देख रहे हैं कि मोर एंड मोर पीपल आर ऑलरेडी कमिंग बैक एंड वी आर ओपन टू दैट. हमारे सीनियर टीम्स में काफी लोग ऑलरेडी कैंपस में हैं एंड मोर जूनियर पीपल आर कमिंग बैक. ठीक है. एक आखिर सवाल आपसे, लगातार जैसे आपने बताया कि पैंडेमिक में अच्छी खासी ग्रोथ करी है इन्फोसिस ने. इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि पिछले 3 साल में टीसीएस से भी ज्यादा परफॉर्मेंस आपने की है. तो ये क्या मान के चल सकते हैं आगे भी इसी तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, और क्या इन्फोसिस को अब नया आईटी बेलवेदर इंडिया में माना जाएगा? बेलवेदर तो आप ही डिसाइड कर लीजिए. फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव हमने जो करना है कि क्लाइंट्स को क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और आज दे आर लुकिंग एट क्लाउड, दे आर लुकिंग एट डिजिटल, और हमारा अप्रोच रहेगा कि वही जो चीज है वो क्लाइंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसी में फोकस करें. इससे मेरा ख्याल है कि हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री से ज्यादा रहेगा, और जो उससे क्या होता है कि हमारी मार्केट शेयर बढ़ती जाएगी. एंड एज वी इंक्रीज मार्केट शेयर, उससे हमारी क्रिटिकलिटी विद क्लाइंट्स अच्छी रहेगी. जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पारिक हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि आगे जाते हुए हम इन्फोसिस से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद और शुक्रिया टू इनवाइट. बहुत बहुत शुक्रिया सर. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.